आज हम बनाएंगे एग टिक्का की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन का यूज किया है, 3 उबले हुए अंडे लिए हैं और इसको मैंने बीच से ऐसे काट लिया है। एग टिक्का में जो एग हम यूज करेंगे वो हार्ड बॉइल यूज करेंगे, यानी कि इनको हमें ज्यादा उबालेंगे। अंडों को साइड पे रख देंगे और इसको मैं बनाऊंगी बटर के साथ। आप चाहें तो इसको घी और रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। 2 छोटे चम्मच बटर डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। बटर आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे अंडे। तो अंडों को हम इस साइड से इसमें डालेंगे ताकि जो इसकी जर्दी है वो बाहर ना आए। और अगर फ्राई करते में इसकी जर्दी थोड़ी सी बाहर आ जाती है तो कोई बात नहीं, ये भी खाने में यूज हो जाती है। अब इसको हम हिलाते हुए जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि एक साइड से हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अंडे को यहाँ मैंने लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसको हम पलट देंगे। सर्दियों में इस रेसिपी को बहुत पसंद किया जाता है। आप चाहें तो इसको स्टार्टर की जगह भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितने जबरदस्त ये इस तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको हिलाते हुए गोल्डन फ्राई करेंगे। तो दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब सेम पैन में हम डालेंगे आधा छोटी कटी हुई प्याज को मैंने बहुत बारीक काटा हुआ है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। और साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें काली मिर्च, नमक, दोनों को मैंने मिक्स करके लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे। प्याज सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच टिक्का मसाला। अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का यूज भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास थोड़ी सी पिसी हुई पीली मिर्च है उसका भी यूज आप इसमें कर सकते हैं। उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको ऑफ कर देंगे और इस प्याज को हम डालेंगे अंडों के ऊपर। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे ऑर्गेनो। अगर आपके पास हो तो आप यूज कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको मैं सर्व करूंगी हरा धनिया और पुदीने की चटनी के साथ और थोड़े से टमाटो केचप के साथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।